मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत विषय में संकल्पम भाग 2 का यानी कि कक्षा 7 का 9वां पाठ है, पाठ 9 नीति श्लोका पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपकी कक्षा का यानी कि कक्षा 7 का 9वां पाठ है नीति श्लोका पढ़ेंगे। बच्चों, नीति श्लोक तो आपको पता ही क्या होते हैं, यानी कि नीति की बातें या ज्ञान की बातें या अच्छी बातें ही नीति श्लोक होते हैं। आइए बच्चों, अब हम इसका पहला श्लोक पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये देखिए, दूरस्थो अपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितं यो यस्य हृदय नास्ति समीपस्थो अपि दूरतः। इस श्लोक में क्या बात बताई गई है, उसको जानने से पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेंगे बच्चों, उससे हमें इसका हिंदी अनुवाद जानने में आसानी हो जाएगी। देखिए बच्चों, दूरस्थ यानी कि दूरस्थ माने दूर रहने पर। दूरस्थ का मतलब है हिंदी में अर्थ है दूर रहने पर। स्थितम, वो स्थितम है ना, स्थितम बैठा रहता है। स्थित माने रहना, स्थितम बैठा रहता है। स्थित माने कोई जगह पे स्टे करना या स्थित रहना कहते हैं ना बच्चों, तो स्थितम माने बैठा रहता है। मनसी मन में, मन से मनसी मन में। तो इसकी हिंदी देखते हैं, इसका अनुवाद देखते हैं बच्चों कि दूरस्थो अपि, अपि माने होता है भी, दूरस्थ यानी कि दूर रहने पर भी, अपि माने भी संधि हो रही है। दूर स्थित, स्थित को स्थो कर दिया यहाँ पे संधि में, है ना। स्थित का मतलब बताया मैंने, बैठा रहना या होना, है ना। तो दूर रहने पर भी या दूर स्थित रहने पर भी, है ना। दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितम, दूरस्थ वो दूर नहीं है, यो जो यस्य जिसके मनसि मन में स्थित है। यानी कि अगर कोई दूर है और लेकिन वो हमारे मन में है तो वो दूर रहने पर भी दूर नहीं है। जो जिसके मन में है ना, चाहे वो दूर भी है तो वो दूर रहने पर भी दूर नहीं है। आगे देखते हैं, यो यस्य हृदय नास्ति समीपो अस्ति अपि दूरतः। और यो यानी कि जो, यो जो यस्य जिसके हृदय, हृदय में मन में, नास्ति नहीं है, समीपो अस्ति अपि समीप होने पर भी, पास होने पर भी, दूरतः दूर ही है। जो जिसके मन में नहीं है ना, चाहे वो पास भी है तो तब भी वो दूर ही है, क्योंकि मन में तो अलगाव है, दूरी है। चाहे वो हमारे बिल्कुल पास भी है फिर वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे मन में उसके लिए दूरी है। समझ रहे हो बच्चों। तो पहली लाइन में है कि चाहे कोई कितना भी दूर हो लेकिन वो हमारे मन में है तो क्या है, वो हमारे पास ही, क्योंकि सदा हमारी आंखों के सामने रहेगा। हम आंखें बंद करेंगे, हमारी जो स्मृति है उसमें वही आ जाएगा, क्योंकि वो हमारे मन में है ना। तो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी है, वो अगर दूर है किंतु हमारे मन में है तो वो दूर रहने पर भी दूर नहीं है। और जो पास है पर हमारे मन में उसके लिए जरा सी भी जगह नहीं है तो वो पास रहने पर भी पास नहीं है। देखो बच्चों, ध्यान से एक बार देख लो और मैं इसको फिर से आपको एक बार दोहरा देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। देखिए क्या कहा है इस पहले श्लोक में कि जो जिसके मन में है, बैठा हुआ है या मन में है, वह दूर रहते हुए भी उसके लिए दूर नहीं है। कितना ही दूर से ही, लेकिन मन में तो है ना, तो पास है। और जो जिसके मन में नहीं बसा है ना, मन में है ही नहीं बात उसके लिए कुछ भी, तो वह समीप रहते हुए भी या पास रहते हुए भी पास नहीं है। समझ गए होंगे बच्चों आप कि पास रहने से ही पास नहीं कोई हो जाता है, समझ रहे हो, और दूर जाने से ही कोई दूर नहीं हो जाता। अगर मन में है तो दूर वाला भी पास है, और अगर मन में नहीं है तो पास वाला भी दूर है। समझ गए बच्चों। इसको अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हो, अगर आप समझ गए तो अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिखेंगे आप। ठीक है बच्चों, कि कोई भी पास होने पर भी पास नहीं है यदि वह हमारे मन में नहीं है, और अगर कोई दूर है तो वो दूर नहीं है यदि वो हमारे मन में है, और जो हमारे मन में नहीं है वो पास होकर भी पास नहीं है। समझ गए बच्चों। ओके, दूसरा श्लोक पढ़ेंगे बच्चों।